गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने ये एनर्जी तक पूरा कर लिया था। चैप्टर नंबर 7 कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे सिंपल मशीन से। मशीन्स क्या होती हैं? वो डिवाइसेस जो कि हमारे डेली लाइफ के बहुत सारे कामों को करने में हमें हेल्प करती हैं। अ मशीन इज़ अ डिवाइस मेड बाय मैन टू मेक वर्क ईजियर एंड फास्टर। ठीक है, हमारे काम को ईजी और फास्ट बनाने के लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं वो सब मशीन्स कहलाती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी मशीन्स, हम कितनी सारी मशीन्स डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, है ना। तो वो सारी कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स हैं। ठीक है, और बहुत सारे मतलब सिंपल सिंपल मशीन से मिलके कॉम्बिनेशंस मिलके एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन बनती है। सो अभी इस चैप्टर में हम कुछ सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज़ लेवर। लेवर या कुछ लोग लीवर भी बोलते हैं, विल कॉल इट लेवर। ठीक है, लेवर इज़ अ सिंपल मशीन। इसमें क्या होता है, जब हमें कोई हैवी लोड को लिफ्ट करना होता है ना, तो वज़न उठाना है, तो उसको हम ईजी कैसे बना सकते हैं? वी कैन मेक इट ईजी विद द हेल्प ऑफ लेवर। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, आप इस पत्थर को उठाना, ठीक है, डायरेक्टली उठाना डिफ़िकल्ट है, बट अगर आप इसको यहाँ पे रखो और यहाँ से आप एफर्ट लगाओ, ज़ोर लगाओ, तो ये इजीली लिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके थ्रू, क्योंकि यहाँ पे ये लेवर सिस्टम बन गया एक। ठीक है, एक प्लैंक है, रोड है, एक फिक्स पॉइंट है। ठीक है, दो जगह पे आप एक जगह पे अपना लोड पुट कर सकते हो और दूसरी जगह एफर्ट लगा के इसको लिफ्ट कर सकते हो। सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड अ लेवर सिस्टम। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, ये कील है, इसको आपने निकालना है बाहर। आप अपने हाथों से तो नहीं निकाल सकते। ठीक है, आप अपने हैमर की हेल्प ली, यहाँ से इसको पकड़ा, ठीक है, मतलब इसमें फंसा के, और यहाँ पे आप कैसे करोगे? अब इसको बाहर खींचना है, तो आप इसको ना ऊपर, ज़ोर ऊपर खींचने की बजाय यहाँ पे टिका के इसको नीचे फोर्स लगाओ। ठीक है, आप इसको नीचे फोर्स लगाओगे तो बिकॉज ये इसमें फंसा हुआ है, तो ये ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, आप नीचे फोर्स लगाओगे ये ऊपर की तरफ आएगा। दिस इज़ अ लेवर सिस्टम। ठीक है, क्योंकि एक फिक्स पॉइंट हो गया, फोर्स आप एक जगह पे लगा रहे हो, वर्क दूसरी जगह परफॉर्म हो रहा है, तो दिस इज़ अ लेवर सिस्टम। फोर्स मतलब फोर्स यहाँ पे लगाया, लिफ्ट ये हो गया बिकॉज ये फिक्स पॉइंट था यहाँ पे। सो दिस इज़ अ लेवर सिस्टम। कौन कौन सी चीज़ें आई? लोड, एफर्ट एंड फल्क्रम। ये जो फिक्स पॉइंट है, दिस इज़ कॉल्ड अ फल्क्रम। जहाँ से आप फोर्स लगा रहे हो जिस पॉइंट पे, वो है एफर्ट कहलाता है, और जिस पॉइंट पे जो चीज़ रखी हुई है उसको लिफ्ट करना है, उठाना है, वो लोड कहलाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स होगी इसके अंदर। ठीक है, नाउ लेवर जो सिंपल मशीन है, ये भी 3 टाइप का हो सकता है। 3 टाइप का कैसे हो सकता है? फर्स्ट क्लास लेवर, सेकेंड क्लास लेवर एंड थर्ड क्लास लेवर। ठीक है, ये जो 3 चीज़ों की हमने बात की, एफर्ट, फल्क्रम एंड लोड। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो तीनों ऐसे ही हों, वो आगे पीछे भी हो सकते हैं। हो सकता है लोड बीच में हो सकता है एफर्ट बीच में हो सकता है फल्क्रम बीच में हो। तो जब फल्क्रम बीच में है, ये सेम चीज़, जैसे कि ये देखिए सीसो वाली सेम चीज़ है, तो ये कहलाता है फर्स्ट क्लास लिवर। ठीक है, ये देखिए, जैसे कि इस केस में क्या होता है, ये आपका एक लेवर सिस्टम है, ये फिक्स पॉइंट है, आप फोर्स लगाते हो, यहाँ पे मूवमेंट होती है, यहाँ पे आप इसको नीचे करोगे तो ये ऊपर जाता है। ठीक है, इसको ऊपर करोगे तो ये नीचे आता है। सेम चीज़ सीसॉ में होती है, ये नीचे होगा तो ये ऊपर, ठीक है, ये नीचे होगा तो वो ऊपर। तो ये फर्स्ट क्लास लेवर हो गया। यहाँ पे क्या होता है कि फल्क्रम जो है, एफर्ट और लोड के बीच में फल्क्रम आता है, एफर्ट और लोड के बीच में फल्क्रम आता है। ठीक है, सेकेंड क्लास लेवर में क्या होता है कि आपका जो लोड है वो बीच में होता है फल्क्रम और एफर्ट के। जैसे कि दिस इज़ अ नट क्रैकर। ठीक है, दिस इज़ अ नट क्रैकर, नट्स को क्रैक करने के लिए यूज़ होता है, तो ये फिक्स होता है। ठीक है, इसको आप ओपन करो, यहाँ पे अपना नट रखो और फिर इसको बंद कर दो दोनों तरफ से, तो यहाँ से ज़ोर लगा, एफर्ट, ठीक है, लगा किसके ऊपर? नट के ऊपर, तो ये हो गया लोड, और यहाँ से ये फिक्स है तो ये फल्क्रम। तो लोड बीच में हो गया फल्क्रम और एफर्ट के, तो ये सेकेंड क्लास लेवर हो गया। देन देयर इज़ थर्ड क्लास लेवर, जैसे कि ये स्टेपलर, यहाँ पे ये फिक्स पॉइंट हो गया फल्क्रम। ठीक है, यहाँ से हमने चीज़ को स्टेपल करना है ना,
तो लोड हमारा ये हो गया। और इसको काम को करने के लिए हम फोर्स कहाँ पे लगाते हैं, बीच में लगाते हैं, एफर्ट। तो इस केस में एफर्ट बीच में होगा, इस केस में लोड बीच में होगा, और इस केस में फलक्रम बीच में होगा। सो ये थ्री क्लासिफिकेशन हो गई लेवर की। नेक्स्ट, आर सिंपल मशीन इज इंक्लाइंड प्लेन। एक्चुअली ये एक मशीन नहीं है, दिस इज मोर ऑफ अ कंसेप्ट। ठीक है, कि जैसे देखिए आपको सामान जो है नीचे लेकर आना है, तो सीढ़ियों की बजाय सीढ़ियों से लाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर इंक्लाइंड प्लेन होगा तो वो ईजिली आ जाएगा, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो हमारा काम आसान हो गया, फास्ट भी हो गया। तो ये भी एक मशीन ही टाइप हो गया। सो इंक्लाइंड प्लेन को यूज़ करना भी, इंक्लाइंड प्लेन को भी हम एज अ मशीन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो ये तो सिंपल है ना। देन देयर इज़ पुली। ठीक है, ये देखिए इस टाइप की एक पुली होती है। पुली को कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप इसके ऊपर से रस्सी घुमा के, ठीक है, जब कोई चीज़ खींचनी होती है, ठीक है, तो सिंपली खींचना और पुली के थ्रू खींचना। ठीक है, पुली के थ्रू जब खींचते हैं तो हमें कम ज़ोर लगाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि मशीन है, ये हेल्प करती है हमारी। हाँ जी, हैवी वेट्स को लिफ्ट करने के लिए पुली यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है, एक छोटा सा व्हील होता है, ठीक है, ग्रूव अराउंड इट्स आउटर एज पे जगह बनी होती है, ग्रूव बना होता है। ओके, और ये भी दो टाइप की होती है, फिक्स्ड पुली, मूवेबल पुली। फिक्स्ड पुली में क्या होता है कि ये चीज़ मूव नहीं करती, ये फिक्स है, इसके ऊपर जो रस्सी डालोगे वो मूव कर सकती है। मूवेबल में आपने रस्सी डाली है, ये चीज़ भी मूव कर सकती है, लेकिन इनका देखिए डिफरेंस दिया हुआ है, सेम चीज़ जो अभी मैंने बताई। ठीक है, इस तरह की पुली देखिए यूज़ कहाँ करते हैं हम, स्मॉल पुली यूज़ करते हैं फ्लैग पोल टू होइस्ट द फ्लैग। ठीक है, आपने देखा होगा 26 जनवरी या 15 अगस्त पे जब तिरंगा फहराते हैं, तो जो रस्सी खींचते हैं वो पुली के ऊपर से घूम के आती है। ठीक है, पुली खींचते हैं ना, तो ऊपर एक छोटी सी पुली लगी होती है, उसके ऊपर से घूम के ही वो रस्सी जाती है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ पुली इज़ यूजुअली यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। कुएं में से पानी निकालने के लिए भी इस तरह की पुली इस्तेमाल होती है, फिक्स्ड पुली। मूवेबल पुली, ये एफर्ट को और भी ज़्यादा कम करती है। ठीक है, और वेट को सपोर्ट करती है। जितनी ज़्यादा पुलिस लगाते हैं उतनी ईजिली वर्क हो जाता है हमारा। ठीक है, हाँ जी, दिस इज़ यूजुअली यूज टू लिफ्ट हैवी लोड्स। ये हैवी लोड्स को लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। एक और चीज़, यस, more the number of pulleys, easier the work become because the total effort gets divided across the different pulleys. ठीक है, देखिए आपको जैसे कोई हैवी वेट जो है वो उठाना है। ठीक है, तो आपने इस पे एक रोप लगा के पुली लगा दी यहाँ पे एक। ठीक है, पुली के ऊपर से रस्सी आ गई। मान लो आप यहाँ पे एक और पुली लगा दो, ठीक है, उस पर जा रही है रस्सी, फिर एक और पुली लगा दी, फिर उस पर जा रही है। तो आप जितनी ज़्यादा पुलिस लगाओगे ना, आपको उतना कम एफर्ट लगाना पड़ेगा इसको लिफ्ट करने के लिए। इसको डायरेक्टली लिफ्ट करने की बजाय 3 पुलिस लगा दी तो आपका काम मतलब डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, क्योंकि जो टोटल एफर्ट है वो तीनों पुलिस में डिवाइड हो जाता है। तो आपको एफर्ट जो है पहले से 3 गुना कम लगाना पड़ेगा अब। ठीक है, तो पुलिस इतना ज़्यादा हेल्प करती है हमें। ये देखिए डेली लाइफ में कितनी जगह पे यूज़ होती है पुलिस। साइकिल में है, कार के स्टेयरिंग में है। ठीक है, इस तरीके से। देन देर इज़ अनदर व्हील एंड एक्सेल टाइप। ठीक है, सिंपल मशीन जो बहुत ये देखिए मोस्ट यूज मशीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, व्हील एंड एक्सेल। इसमें क्या है, अ व्हील अटैच टू अ रोड इज कॉल्ड व्हील एंड एक्सेल अरेंजमेंट। ठीक है, ये देखिए जैसे ये एक्सेल मतलब एक लेंथ वाइज चीज़ होगी और उस पर एक व्हील टाइप गोल चीज़ अटैच होगी। इस तरह की फिगर जितनी भी बनेंगी ये सारी व्हील एंड एक्सेल टाइप होगी। ठीक है, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर हो गया। ठीक है, स्क्रूज खोलते हैं उससे, इस तरीके से।
ठीक है, उसको फंसा के फिर हम घुमाते भी हैं, मतलब उसमें पेंच में, ठीक है, स्क्रू में अटैच करके उसको घुमा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जितनी भी अरेंजमेंट होती हैं व्हील एंड एक्सल, ये सारी सिंपल मशीन की कैटेगरी में ही आती हैं। जैसे कि स्क्रू, जैसे कि ये स्क्रू है, इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, इज़ अ रिवॉल्विंग इंक्लाइंड प्लेन और एन इंक्लाइंड प्लेन रैप्ड अराउंड अ सिलेंडर। इंक्लाइंड प्लेन है ये जो चीज़ है ना, ये टेढ़ी है और घूमते जा रही है, रैप्ड अराउंड अ सिलेंडर। ये देखिए इस तरीके से, इसके ऊपर जब आप इसको रिवॉल्व करते जाएंगे एक टाइप का स्क्रू बन जाएगा। ठीक है, स्क्रूज आर यूज टू फिक्स डोर्स एंड विंडोज फर्मली, स्क्रू जैक इज़ यूज टू फिट कार। सिंपल मशीन है, ये थिंग्स को जोड़ के रखता है। एक बार जब आप स्क्रू लगा देते हो किसी चीज़ में, तो क्योंकि देखिए कितने सारे इसके राउंड्स हैं ना, तो वो उनमें अटैच हो जाता है बड़ी अच्छी तरह, तो वो उनको टाइटली होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो विंडोज़ में, डोर्स में, सब जगह यूज़ करते हैं। और स्क्रू जैक, जब कार को लिफ्ट करना होता है, कार को उठाना होता है टायर चेंज करने के लिए, तो स्क्रू जैक लगाते हैं ना, तो वो स्क्रू इज ट्रायंगल रैप्ड अराउंड अ नेल, वन कैन डू अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। ये देखिए, ये स्क्रू का एक्सपेरिमेंट, एक ट्रायंगल लो और उसको इसके अराउंड रैप कर दो, तो एक स्क्रू बन जाएगा सिंपली। हाँ जी। देन देर इज़ वेज। वेज क्या है, दो इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, वी शेप में आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ये कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, वेज इज़ यूज फॉर कटिंग एंड स्प्लिटिंग थिंग्स। जब चीज़ों को कट करना होता है या स्प्लिट करना होता है, अलग अलग करना होता है। ठीक है, जैसे कि ये ब्लेड, नाइफ, ये सारे वेज के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और जो बड़ी मशीन्स होती हैं, ठीक है, कोई भी गाड़ी है, वॉशिंग मशीन है, ठीक है, कितनी सारी मशीन्स हम घर पे यूज़ कर सकते हैं। इन्हीं छोटी छोटी सिंपल मशीन्स को, वेज हो गया, व्हील एंड एक्सल, ठीक है, पुली, लेवर, इन्हीं मशीन्स के को यूज़ कर करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कंबाइन करके जो है बड़ी और कॉम्प्लेक्स मशीन्स बनाते हैं हम। ठीक है जी। So yes, this was your chapter. So I hope you all understand this. If you have any query, you can ask. Thank you.